भगवान कल्कि की कहानी हिंदू धर्म के पुराणों और धार्मिक मान्यताओं में बताई गई है। माना जाता है कि भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार होंगे जो कलयुग के अंत में धरती पर आएंगे। जब कलयुग अपने सबसे बुरे समय में पहुंच जाएगा तब दुनिया में धर्म लगभग खत्म हो चुका होगा। लोग झूठ, लालच, हिंसा और पाप में डूबे होंगे। राजा और शासक अन्यायी बन जाएंगे। इंसान केवल धन और शक्ति के पीछे भागेगा। परिवार टूट जाएंगे। सच्चाई और दया जैसी बातें बहुत कम रह जाएंगी। धरती पर अत्याचार इतना बढ़ जाएगा कि अच्छे लोग दुखी होकर भगवान से रक्षा की प्रार्थना करेंगे। तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर जन्म लेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म शंभल नाम के गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति बताया गया है। बचपन से ही वे असाधारण शक्तियों वाले होंगे और धर्म की ओर उनका झुकाव होगा। कहा जाता है कि भगवान परशुराम, जो अमर माने जाते हैं, कल्कि को शिक्षा देंगे। वे उन्हें युद्ध कला, धर्म और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान सिखाएंगे। धीरे धीरे कल्कि बड़े होकर एक महान योद्धा बनेंगे। जब समय आएगा तब भगवान कल्कि सफ़ेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर हाथ में दिव्य तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। उनकी तलवार की चमक बिजली जैसी होगी। वे उन दुष्ट राजाओं और अत्याचारियों का अंत करेंगे जिन्होंने दुनिया को पाप और अन्याय से भर दिया होगा। इसके बाद भगवान कल्कि धरती पर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। लोगों को सत्य, दया और धर्म का मार्ग दिखाएंगे। माना जाता है कि उनके आने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और एक नए युग, सत्य युग की शुरुआत होगी, जहां लोग सच्चाई और शांति से जीवन जिएंगे। यही भगवान कल्कि की धार्मिक कथा मानी जाती है, जो पुराणों और हिंदू मान्यताओं में वर्णित है। हिंदू का तंबाचे भगवान कल्कि जब अधर्म का नाश कर देंगे, उसके बाद धरती धीरे धीरे बदलने लगेगी। पुराणों में बताया गया है कि उस समय प्रकृति भी शांत होने लगेगी। युद्ध, लालच और अन्याय कम हो जाएगा। लोग फिर से भगवान को याद करने लगेंगे और धर्म के रास्ते पर चलेंगे। कहा जाता है कि भगवान कल्कि केवल दुष्ट लोगों का अंत ही नहीं करेंगे, बल्कि वे इंसानों को सही जीवन जीने का मार्ग भी दिखाएंगे। जो लोग सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे, उन्हें धर्म का रास्ता अपनाने का अवसर मिलेगा। इसके बाद कल्कि भगवान बड़े बड़े अधर्मी राजाओं को हराकर पूरी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। उस समय धरती पर फिर से वैदिक ज्ञान फैलने लगेगा। लोग सत्य बोलेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जिएंगे। पुराणों में यह भी बताया गया है कि कल्कि भगवान के आने के बाद बारिश समय पर होगी। धरती पर अन्न की कमी नहीं रहेगी, बीमारियां कम होंगी और लोगों की आयु बढ़ जाएगी। धीरे धीरे कलयुग समाप्त हो जाएगा और सत्य युग शुरू होगा। सत्य युग को सबसे पवित्र युग माना जाता है। उस युग में लोग मन से शुद्ध होंगे और भगवान भक्ति में जीवन बिताएंगे। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि अपना कार्य पूरा करने के बाद भगवान कल्कि फिर से अपने दिव्य स्वरूप में विष्णु लोक लौट जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा स्थापित धर्म और सत्य पृथ्वी पर लंबे समय तक बना रहेगा। इसीलिए हिंदू धर्म में कल्कि अवतार को आशा और धर्म की वापसी का प्रतीक माना जाता है। भगवद गीता में भगवान कल्कि के जन्म की पूरी कहानी विस्तार से नहीं लिखी गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण केवल यह बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे अवतार लेते हैं। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। भगवान कल्कि की विस्तृत कथा मुख्य रूप से भगवता पुराना, विष्णु पुराना और कल्कि पुराना में मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग की कुल अवधि 432,000 वर्ष बताई गई है। मान्यता है कि लगभग 5,000 से अधिक वर्ष ही अब भी बीते हैं। इसलिए धार्मिक गणना के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार अब भी बहुत दूर भविष्य में माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंतिम समय में लोग पूरी तरह धर्म भूल जाएंगे। झूठ और पाप सामान्य बन जाएगा। परिवार टूट जाएंगे। लालच और हिंसा बहुत बढ़ जाएगी। राजा लुटेरों जैसे हो जाएंगे और इंसान की आयु भी बहुत कम रह जाएगी। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। कथा के अनुसार उनका जन्म शंभल गांव में होगा। पिता विष्णुयश नाम के ब्राह्मण होंगे।
माता का नाम सुमति होगा। भगवान परशुराम उन्हें शिक्षा देंगे। वे सफ़ेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे, हाथ में दिव्य तलवार लेकर अधर्म का अंत करेंगे। इसके बाद दुष्ट राजाओं का नाश होगा, धर्म की पुनः स्थापना होगी और सत्य युग शुरू होगा। यह सारी बातें हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित मान्यताएं हैं। अलग अलग परंपराओं में इनके वर्णन थोड़े अलग भी मिलते हैं। भग, भगवान कल्कि के बारे में जो बातें मिलती हैं वे मुख्य रूप से कल्कि पुराना और दूसरे पुराणों की कथाओं में वर्णित हैं। इनमें कुछ जगह अलग अलग विवरण भी मिलते हैं, लेकिन प्रसिद्ध मान्यता यह है भगवान कल्कि का विवाह पद्मा या पद्मावती नाम की राजकुमारी से होगा। पद्मावती को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जैसे भगवान विष्णु के हर अवतार में माता लक्ष्मी भी साथ आती हैं। कहा जाता है कि पद्मावती सिंहल द्वीप, कुछ लोग इसे श्रीलंका से जोड़ते हैं, की राजकुमारी होंगी। कथा के अनुसार भगवान कल्कि विवाह के बाद भी धर्म की स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। वे पूरी पृथ्वी से अधर्म और अत्याचार का अंत करेंगे। जहाँ तक यह बात है कि वे धरती पर कितने समय तक रहेंगे, पुराणों में इसका एक निश्चित और साफ समय हर जगह नहीं दिया गया, लेकिन मान्यता है कि वे तब तक रहेंगे जब तक धर्म की स्थापना पूरी तरह न हो जाए। कलयुग समाप्त करके सत्य युग की शुरुआत करवाएंगे। उसके बाद अपना दिव्य कार्य पूरा कर विष्णु स्वरूप में लौट जाएंगे। कुछ कथाओं में बताया गया है कि उनके राज्य में लोग सत्य बोलेंगे, चोरी और पाप खत्म हो जाएंगे, धरती पर सुख और शांति होगी और मनुष्य की आयु बढ़ जाएगी। फिर धीरे धीरे नया सत्य युग पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। यही कारण है कि भगवान कल्कि को कलयुग का अंत करने वाला अवतार कहा जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार अभी भविष्य में होना माना जाता है। इसलिए उनके माता पिता अभी कौन हैं, कहाँ हैं या उनका जन्म हो चुका है, इसके बारे में कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है। पुराणों में केवल इतना वर्णन मिलता है कि उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, माता का नाम सुमति होगा। उनका जन्म शंभल नाम के स्थान पर होगा, लेकिन शंभल कहाँ है यह भी स्पष्ट रूप से तय नहीं माना जाता। अलग अलग लोग इसे अलग तरीके से मानते हैं। कुछ लोग इसे भारत का कोई गांव मानते हैं, कुछ इसे एक दिव्य या छिपा हुआ स्थान मानते हैं और कुछ इसे प्रतीकात्मक बताते हैं। इसलिए अभी यह कहना कि उनके माता पिता इस समय जीवित हैं या नहीं, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर निश्चित रूप से संभव नहीं है। यह सब भविष्यवाणी और आस्था से जुड़ी बातें मानी जाती हैं। धार्मिक कथाओं में आगे बताया जाता है कि जब भगवान कल्कि धर्म की स्थापना कर देंगे तब दुनिया पूरी तरह बदलने लगेगी। जो लोग पहले पाप और लालच में डूबे थे उनमें भी बदलाव आने लगेगा। लोग समझेंगे कि केवल धन और शक्ति ही जीवन नहीं है। कहा जाता है कि उस समय पृथ्वी बहुत दुख झेल चुकी होगी, युद्धों और अधर्म के कारण प्रकृति भी कमज़ोर हो चुकी होगी। तब भगवान कल्कि लोगों को प्रकृति और धर्म के साथ संतुलन में जीना सिखाएंगे। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान कल्कि के राज्य में किसी को भूख नहीं रहेगी, लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, चोरी और धोखा लगभग समाप्त हो जाएगा और न्याय सभी को समान मिलेगा। फिर धीरे धीरे वे नए राजाओं और धर्मात्मा लोगों को पृथ्वी की जिम्मेदारी सौंपेंगे। वे ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सच्चाई और न्याय से शासन करें, क्योंकि कल्कि का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फिर से धर्म के मार्ग पर लाना माना गया है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि उस समय लोगों का मन बहुत शुद्ध हो जाएगा। लोग तप, भक्ति और ज्ञान में रुचि लेने लगेंगे। वेदों और धर्म का ज्ञान फिर से फैलने लगेगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार अगतम तीताना भगवान कल्कि के प्रभाव से धरती पर मौसम संतुलित हो जाएगा, नदियाँ पवित्र होंगी, पशु पक्षियों में भी शांति होगी और इंसानों के मन से डर और क्रोध कम हो जाएगा। फिर जब सत्य युग पूरी तरह स्थापित हो जाएगा और उनका कार्य पूरा हो जाएगा, तब भगवान कल्कि अपना दिव्य रूप प्रकट करेंगे। लोग समझ जाएंगे कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। इसके बाद वे इस पृथ्वी से विदा लेकर अपने दिव्य लोक लौट जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा स्थापित धर्म और सत्य आने वाले लंबे समय तक दुनिया में बना रहेगा। अगर आपको भगवान कल्कि की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही सनातन धर्म, भगवान विष्णु और धार्मिक कथाओं से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ आगे भी लाते रहेंगे।
जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय सनातन धर्म।